एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म LSD 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म देखने का प्लान बना रहे पहले इसका रिव्यू सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पेज 3 में आपका स्वागत है। ये फिल्म कुछ लोगों को समझ आई है और कुछ को समझ नहीं आई है। जिन लोगों को ये समझ आई है उनका कहना है कि ये कम ही लोगों को समझ आएगी और हम उन्हीं कम लोगों में से जिन्हें ये फिल्म समझ नहीं आई है। LSD मतलब किसी फिल्म में अगर ये 3 चीजें हैं तो फिल्म चल सकती है, लेकिन LSD के पार्ट में सिर्फ धोखा मिलता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ एक सीन आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये आज के जनरेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जनरेशन भी इस फिल्म को समझ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा सिनेमा क्यों ही बनाया जाए जिसके बारे में ये कहना पड़े कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन समझने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितने में UPSC क्लियर हो जाए। कहानी सुनिए अब LSD 2 की। एक लाइन में कहें तो समझ से परे है। 3 कहानियां एक साथ चलती है। पहले में एक ट्रांसजेंडर के रियलिटी शो के जरिए दुनिया पर छा जाने की कहानी है। ये शो बिग बॉस की तर्ज पर दिखाई देता है, लेकिन इसके जज सारेगामापा की तर्ज पर नजर आते हैं। दूसरी कहानी एक और ट्रांसजेंडर की है जो मेट्रो में काम करती है। इस कहानी में उसका बॉयफ्रेंड और बॉस भी है। तीसरी कहानी में वर्चुअल वर्ल्ड की हकीकत दिखाने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए क्योंकि जो दिखाया गया है वो शायद UPSC में टॉप 10 रैंक लाने वाली योद्धा ही समझ सकते हैं। कैसी है फिल्म, चलिए हम बताते हैं। शुरू में तो मुझे लगा कि कहीं गलत रील तो नहीं चल गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म का वो वर्जन चला दिया गया जो एडिट हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। समझ नहीं आता क्या चल रहा है। बस इतना समझ आता है कि ये टीवी चैनल वाले TRP के लिए रियलिटी शो में माँ के नकली आंसुओं से लेकर तमाम प्रचंड अपना सकते हैं। इंटरवल हो जाता है और आप सोचते हैं कि क्या निकल जाए, लेकिन रिव्यू पूरी फिल्म में देखकर करना होता है तो रुकने का फैसला लेना पड़े। दूसरी कहानी में कुछ समझ नहीं आता और तीसरी में ये समझ आता है कि वर्चुअल गेमिंग के चक्कर में कैसे आज की जनरेशन कैमरे पर अपने कपड़े उतारने को तैयार है। फिल्म की स्क्रीन प्ले खराब है। ये नहीं कहा जा सकता कि स्क्रीन प्ले लिखा गया है। ये सवाल उठता है, नया और क्रिएटिव सिनेमा बनाने के नाम पर आप कुछ भी नहीं बना सकते। अगर ये फिल्म चुनिंदा दर्शकों के लिए है तो इसे सीधे OTT पर आ जाना चाहिए था। वैसे भी थिएटर में ज्यादा लोग नहीं थे। एक्टिंग के बारे में सुनिए। फिल्म में नए कलाकारों पर दांव लगाया गया है। स्वरूपा घोष, पारितोष तिवारी, बोनीता राजपुरोहित, अनुभव सिंह ने ठीक काम किया है, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन समझ से परे है। फिल्म के स्केल को बढ़ाने के लिए मौनी रॉय, तुषार कपूर, अनु मलिक को भी डाला गया है, पर वो क्या ही कर लेते। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद भी इस फिल्म में है। प्रमोशन में भी ये बातें भुनाने की कोशिश हुई, लेकिन जितना रोल उर्फी का इस फिल्म में है उससे ज्यादा बड़ी तो उनकी इंस्टाग्राम रील्स होती हैं। डायरेक्शन के बारे में बस क्या कहें। दिवाकर बनर्जी का सिनेमा समझना सबके बस की बात नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन भाई ऐसा भी क्या सिनेमा जिसे समझने में बाल नोचने पड़ जाए। अगर आपको ये संदेश देना ही था कि वर्चुअल दुनिया खतरनाक हो रही है तो थोड़ा बेहतर तरीके से दे देते। जिस जनरेशन के लिए ये फिल्म बनी है उनके लिए भी ये फिल्म समझना मुश्किल ही होगा। दिवाकर ने यहाँ पूरी तरह निराश किया है। कुल मिलाकर थिएटर में जाकर AC में सोने का मन हो तो चले जाइएगा। दोस्तों, आपको मेरी ये फिल्म का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।